अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में ये देखेंगे कि जो हमारे पास एक ही कंपोनेंट से आप बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। इससे पहले भी हम जो कंपोनेंट्स की क्लास थी उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कंपोनेंट्स किस तरह से बनते हैं, बट वहाँ पे हमने वेरिएंट्स बना के काम किया था। बट यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट्स के बगैर मैं आपको बताऊंगा, लाइक ये सिर्फ एक ही कार्ड है और इसी से आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। जैसे यहाँ पर हमने बनाया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिग कार्ड का ये कंपोनेंट है और इसके पास आइकन्स भी हैं, इसके पास टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। ये दोनों टेक्स्ट हैं और यहाँ से आप आइकन को शो या हाइड भी करवा सकते हो। तो ये विदाउट वेरिएंट आप किस तरह से करते हो वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और क्योंकि ये आपकी कंपोनेंट वाली क्लास का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये वाली क्लास एक्सटेंडेड क्लास है, तो आप ने अगर अभी तक कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कंपोनेंट वाली वीडियो आप पहले जाके देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो इसके बनाने में और उसके बनाने में क्या फ़र्क है। सो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये जो फीचर्स होते हैं वो किस तरह से फिग्मा में यूज़ किए जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, मैं आपको पहले ही एक चीज़ जो पढ़ा चुका हूँ उसका नाम है कंपोनेंट्स। अगर अभी तक वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो उस वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब उसमें मैंने कुछ जो एडवांस फीचर्स थे कंपोनेंट्स के वो मैंने कुछ जो है वो उस वक्त के लिए छोड़ दिए थे। जब आप आगे थोड़ा ज़्यादा फिग्मा आपकी समझ में आ जाए तो देन आप ये वाले फीचर्स यूज़ कर सकें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बट एक इफ़ेक्टिव टॉपिक है। अगर आप कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं तो आप एक ही कंपोनेंट से और आसानी आगे के लिए आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और इसमें हम पढ़ेंगे बूलियन टाइप। बूलियन क्या होता है, बूलियन का जो प्रॉपर्टी होती है किसे कहते हैं, इसी तरह से जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट में वो कहाँ से आती है, और इंस्टेंस स्वैप जो है वो क्या काम करती है, ये वो हम आज की क्लास में देख रहे हैं। सो बेसिकली कंपोनेंट्स आपको ना, आप जब एक वेबसाइट खोल के देखते हैं, ये हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में ये वेबसाइट क्रिएट की थी, तो आप जब एक वेबसाइट को देखते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन में हो रही होती हैं। जिस तरह से ये आपके पास टेक्स्ट है मेन्यू का, इस तरह वेबसाइट में बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं, जैसे ये बहुत सारे बॉक्सेस आप देख रहे हो, बहुत सारे ये आप टैग्स देख रहे हो। तो ये जितनी भी चीज़ें रिपीटेशन में बन रही होती हैं तो उसको आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि कंपोनेंट से क्रिएट करो। कंपोनेंट से अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा कि अगर सपोज मैंने ये यहाँ पर 5 ऑप्शंस मतलब 5 टैग्स लगाए और मेरा क्लाइंट कहता है या मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा कि ये ग्रीन कलर में, ग्रीन और ब्लू कलर हटा दूं यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पाँचों में से जाके हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कंपोनेंट बनाया हुआ तो आप सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट जो है उसमें आप चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी इंस्टेंस कंपोनेंट है उन सब में चेंजेस हो रही होंगी। तो कंपोनेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर अभी तक आपने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो तक एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको ये जो कुछ 3 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं यहाँ पे आपको बनाना बताता हूँ कि क्या करते हैं। बेसिकली मैं इन कार्ड से आज खेलूँगा, मतलब इन कार्ड्स को मैंने पहले जब ये मॉड्यूल में बना रहा था, ये यूआई बना रहा था, तो मैंने ये वाले जो कार्ड्स थे ये मैंने उससे कंपोनेंट से नहीं बनाए थे, ये मैंने मैनुअली बनाए थे। तो आज मैं कंपोनेंट से बनाऊंगा और कंपोनेंट में क्या होगा कि हम एक ही कार्ड बनाएंगे और उसमें बहुत सारे हम आइकन्स देते रहेंगे। तो वो आइकन्स चेंज होंगे जो कि इंस्टेंस स्वैप का काम होता है। और टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं कि 300 प्लस लिखना है, 25 मिलियन प्लस लिखना है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, या आप आइकन को बंद करके या खोल के भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो अगेन मैं बता रहा हूँ ये कंपोनेंट वाली वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसके आगे की वीडियो है। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक कंपोनेंट वाली नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें वेरिएंट वगैरह जो है वो अगर बताऊंगा तो वो चीज़ आपकी शायद समझ में ना आए अगर आपने कंपोनेंट वाली वीडियो नहीं देखी हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3-4 पेजेस लिए हुए हैं, तो मैं डिज़ाइन सिस्टम में जाता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ इंस्टेंस स्वैप क्या करता है। तो मैं यहाँ डिज़ाइन सिस्टम में जाता हूँ, मुझे ये 4 आइकन चाहिए। सो मैं अभी आपको समझाने के लिए इनको अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब आइकन्स अभी खुल गए क्योंकि ऑटो लेआउट हुए हुए थे तो वो जो बॉर्डर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक का बॉर्डर रहने देता हूँ ताकि एक की शक्ल हमें याद रहे किस तरह की है, और बाकी सबको मैं यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ।
तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से अनग्रुप कर लिया। बेसिकली मुझे ये आइकन अलग अलग चाहिए, सो मैं ये आइकन तीनों आइकन उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने डिज़ाइन सिस्टम में जाके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं अपने डिज़ाइन सिस्टम वाली पेज पे आया और यहाँ पे हम एक फ्रेम ले लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वो आइकन्स को पेस्ट कर देता हूँ। ये आइकन्स बहुत बड़े हैं साइज में, तो मैं इसका साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। भी आप हार्ट वाला आइकन देख रहे होंगे तो इसमें एक इशू है, तो मैं डबल क्लिक करके, ये स्ट्रोक है, मैं इसको शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है आउटलाइन स्ट्रोक का, तो मैंने आउटलाइन स्ट्रोक बना दिया और देन मैं फिर इसको अगेन 1 2 और यहाँ पे एक आइकन हमारा है बट वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम लेयर पैनल से उसको पकड़ लेंगे और इन सबको सिलेक्ट करके मैंने इनका साइज़ डिक्रीज़ कर दिया। वैसे डिक्रीज़ नहीं करना है मुझे, क्योंकि वहाँ पे हमें इसी साइज़ के आइकन्स चाहिए, तो मैं इनके दरमियान की जो स्पेस है वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। और एक आइकन हमारा कैमरे वाला वहाँ पे रह गया है, तो मैं डेस्कटॉप वेबसाइट पे जाता हूँ और ये जो कैमरे वाला वेबसाइट है, सॉरी आइकन है, उसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से जाके मैं उसको भी रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हम बनाएंगे। इंस्टेंस स्वैप आप जब भी यूज करोगे, कंपोनेंट है यानी एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इंस्टेंस स्वैप यूज करते हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन चारों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इसको बना दिया कंपोनेंट सेट, ठीक है। सो कंपोनेंट सेट बनते ही यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 वेरिएंट है, तो मैं एक एक वेरिएंट का नाम रख लेता हूँ। इसको सिलेक्ट डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया, ये है शटर। अब मैं जो कैमरे वाला आइकन है, इससे मैं वहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, या यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, बट वहाँ हम क्योंकि देखेंगे कि किस तरह का दिख रहा है, तो वो उसके लिए मैं उसके बराबर में कंपैरिजन के लिए इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप वेबसाइट पे जाता हूँ। इसको अभी हम उठा के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता करना होगा कि टेक्स्ट क्या क्या लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे लाता हूँ इसको और मैं यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ अपना आइकन। सही, मैं सेम वैसे ही बनाऊंगा जैसे मैंने इसको आपको प्रीवियस क्लास में ही मैं बना के दिखा चुका हूँ ये, और बाकी 2 चीज़ें मैं यहाँ से डायरेक्टली ये वाली ही पिक कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर आप देखें कि आप एक कंपोनेंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं ऑटो सेलेक्ट ही यूज़ करूँगा, जो मैंने इस वाले पार्ट में यूज़ किया था, बट अब मैं इस काम को कंपोनेंट से कर रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ऑटो लेआउट एक्टिव कर लेता हूँ। मैंने जैसे ही ऑटो लेआउट एक्टिव किया तो ये ऑटो लेआउट पे सेट हो गए, बट यहाँ वाली प्रॉपर्टी ये जो आउटलाइन है वो नज़र नहीं आ रही है आपको, क्योंकि हमने स्ट्रोक बंद की हुई है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक में आता हूँ और यहाँ से मैंने यही वाला ग्रेडियंट दे दिया, बिल्कुल वैसे ही हो गया। थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से मार्जिन्स बढ़ा दी मैंने ऑटो लेआउट की, ठीक है। सो इसकी स्ट्रोक बढ़ गई। अच्छा, आप यहाँ से भी मैं डिज़ाइन देख सकता हूँ, 3 की इनसाइड स्ट्रोक है और बाहर की तरफ भी इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज ड्रॉप शेडो लगा हुआ है। ओके, ड्रॉप शेडो से हमने बनाया हुआ, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है कॉर्नर 15, तो सेम ऐसे ही लुक देने के लिए मैं यहाँ से इसको भी 15 के कॉर्नर्स दे देता हूँ, ठीक है। और इस तरह का शेडो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें कलर फिल होगा। आई थिंक इसमें कलर फिल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल हुआ हुआ कलर। तो आउटलाइन का भी जो शेडो होगा वो आउटलाइन ही बनता है, क्योंकि तो मैं यहाँ से जाके इसको भी फिल कलर दे देता हूँ, वाइट कलर, ठीक है। तो कुछ तकरीबन उसके जैसा आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे कंपोनेंट बनाना है। सो कंपोनेंट बनाने के लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ पर जाता हूँ और राइट क्लिक करके सिंपल क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन चूज करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसी कंपोनेंट बनाया तो एक कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर मुझे ये बूलियन और टेक्स्ट इंस्टेंस यूज करना है। अब देखें यहाँ पर ये ऑप्शन अगर आप यूज ना भी करोगे तो भी आपके काम जो है वो हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे हो सकता है, अगर आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, आप इसकी कॉपी करोगे मेन कंपोनेंट की और डबल क्लिक करके आप बार बार यहाँ डबल क्लिक करके आओगे और यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है वो करना पड़ेगा। बट इसी को आप आसान करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो आपका मेन कंपोनेंट है। सही, ये मेन कंपोनेंट है, इसका नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फ्रेम 22, और मैंने आपको पहचान बताई थी कि ये फिल्ड ऑब्जेक्ट है, फिल्ड डायमंड्स हैं, तो इसका मतलब ये मेन कंपोनेंट है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ। सो यहाँ पर अब सबसे पहली चीज तो मुझे अप्लाई करनी है कि जो आइकन है ये इंस्टेंस स्वैप पे चलने चाहिए। तो इंस्टेंस स्वैप किस तरह से बनाता है, इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आइकन है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी। सो मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ से इंस्टेंस स्वैप की प्रॉपर्टी ऐड करवा दो। अभी कह रहा है इसका नाम क्या होना चाहिए, मैंने कहा इस प्रॉपर्टी का नाम होगा आइकन और इसकी वैल्यू होगी आइकन फॉर कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आइकन फॉर कार्ड जो है वो देखें बहुत सारे दे रहा है। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ
तो ये एक अभी इसने आइकन को काट दिया हुआ, मैं यहाँ पे ऐड करवाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास और आइकन्स नहीं आ रहे। सो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रॉपर्टी कर देता हूँ और यहाँ देखते हैं कि आइकन क्यों नहीं आ रहे। अब जैसे ही मैंने देखे इसका कंपोनेंट ऐड किया तो अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि ये मेरा कार्ड है और इसकी प्रॉपर्टी आ रही है आइकन की, और मैंने यहाँ से जाके सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ऐड करवाते हैं, बट हमारे जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सही, क्योंकि ये लोकल कंपोनेंट सिर्फ एक कंपोनेंट हमें दिखा रहा है, उस कंपोनेंट की टाइप यहाँ पे दी गई है। जब मैं इस कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ देखें यहाँ से जाके तो वो डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा वाला आपको वेरिएंट चाहिए, बट हमारे पास हमारे कंपोनेंट में वो चीज़ नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिज़ाइन सिस्टम में जाऊँगा और इन कंपोनेंट्स को जाके, मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने चाहिए थे बेसिकली, तो कोई बात नहीं, हमने सेट बनाया। मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से अनग्रुप। अब जैसे ही मैंने इसको अनग्रुप किया, सो यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं बनाया था तो मैं इसको उठा के यहाँ बाहर कर लेता हूँ। इससे हुआ कि इसके सेट से बाहर आ जाएगा, तो सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ से देखें बाहर निकाल दिए। ठीक है, सो जो कंपोनेंट सेट बना हुआ था वो खत्म हो गया, बट ये अभी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब मैं अपने डेस्कटॉप व्यू पे जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी तो आ रही है, बट इसमें अभी कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे होंगे कैमरा है, ग्लोब है। अब मैं जैसे ही ग्लोब करूँगा तो यहाँ पे जाके वो ग्लोब बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रेफर्ड वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करवा दें। और मैंने बाहर क्लिक किया और देन फिर मैं यहाँ से जाके इस कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके जो वैल्यू भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से जाके चूज़ कर पाओगे और वो कार्ड उस तरह से ही बिहेव करेगा। सो अब यहाँ पे जाके आप कोई भी काम इंस्टेंस स्वैप से इस प्रॉपर्टी पे एडिट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी पे क्लिक करके और यहाँ से जाके आप कोई भी आइकन आपको चाहिए आप वो जस्ट सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे। ग्लोब चाहिए या हार्ट चाहिए तो वो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल होगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है, यानी जो इंस्टेंस हमने लिया है, वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आप यहाँ से क्लिक करके जो भी ग्लोब आपको यूज़ करनी है, जो भी यूज़ करना है, तो मेन कंपोनेंट में इस तरह से नजर आए कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और जब आप इसका इंस्टेंस जो कंपोनेंट है वो पिक करोगे तो वहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अवेलेबल आ जाएंगी। सो सेकेंड चीज़ हमारे पास है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये कंपोनेंट में टेक्स्ट इजीली चेंज कर सकूँ, तो मैंने डबल क्लिक किया। याद रहे ये मेरा मेन कंपोनेंट है, ये हार्ट जिसमें अब आ गया है, इसमें मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सो ये मेरा मेन कंपोनेंट है, तो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो मेन कंपोनेंट में आपको करनी है। सो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये भी टेक्स्ट है, उसके नीचे वाला भी टेक्स्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होगे यहाँ पर लेयर के आगे ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आपके कंपोनेंट में मजीद एडिशन कर सकता है। तो हमें यहाँ पे लेयर पे नहीं जाना है, अभी हमें जाना है यहाँ पर, ये आप देख रहे होगे टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करोगे वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ, यानी जो उसका कंटेंट होता है वो लिखा हुआ नजर आता है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कह रहा है क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो सिंपल आपको जाके इसके ऊपर क्लिक करना है। ये कह रहा है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैंने कहा कि ठीक है क्रिएट प्रॉपर्टी कर दो, तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। जब आप इस पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट करोगे देखें एक प्रॉपर्टी आ रही है आइकन की और एक प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट की। सो इसी तरह से हमें ये जो तीसरा वाला टेक्स्ट है इसको भी सिलेक्ट करके और हम यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्रिएट प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैं कह देता हूँ सब टेक्स्ट। तो नीचे वाला टेक्स्ट, इससे हमें पहचान रहेगी कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा सब टेक्स्ट है और जो ऊपर वाला टेक्स्ट था ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हमारा जो है वो आइकन है। सो अब यहाँ पर मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया टेक्स्ट। सो अब सपोज ये आपका मेन कंपोनेंट है, मैं इसे चारों आइकन्स बनाना चाहता हूँ। ये मेरा मेन कंपोनेंट मैंने वहाँ रख दिया, ये हमारा जो पहले कार्ड रखा हुआ था वो मैं बाहर ले आया और सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो मेन कंपोनेंट वही रखा रहेगा और इस जैसे 4 हमें चाहिए तो मैंने यहाँ से 4 उठा लिए, कंट्रोल डी कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि भाई इसकी जगह पर जो हार्ट बना हुआ है इसकी जगह मुझे चाहिए कैमरा। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड वाला शटर था तो यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया शटर, थर्ड हमारे पास हार्ट ही था और फोर्थ हमारे पास था ग्लोब, तो यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया ग्लोब। अब जो टेक्स्ट हमें लिखना है तो फर्स्ट वाले पे 300+ लिखना था। अब मुझे बार बार डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ टेक्स्ट में आप यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दे सकते हो 300+ और काम कितना आसान हो गया आप देख सकते हो। और तीसरा जो टेक्स्ट है वो था मॉडल्स, तो वो जाके मैंने यहाँ से जाके
मॉडल्स लिख के जैसे इंटर करूँगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कंपोनेंट्स को जितना आसान चाहे वो आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। टेक्स्ट की भी मैंने आपको बता दी और इंस्टेंस स्वैप की भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बूलियन की। बूलियन होता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं मेन कंपोनेंट में आता हूँ और मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ किसी कार्ड में आइकन नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके देखें आपके पास ये जो लेयर है यानी ये जो ओपेसिटी है इसका वो कह रहा है यहाँ पे आप क्रिएट बूलियन प्रॉपर्टी बना सकते हो। सही है, जिसकी जो प्रॉपर्टी बन सकती है, टेक्स्ट की टेक्स्ट प्रॉपर्टी बन सकती थी, इसकी बूलियन प्रॉपर्टी बन सकती है, तो ये वो आपको बना के दे देगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, कह रहा है इस प्रॉपर्टी का नाम बताएं। मैंने कहा आइकन विजिबल, ठीक है, और ऑप्शन आ रहा था ट्रू, तो मैंने ट्रू कर दिया उसको, यानी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मेरी ट्रू होनी चाहिए। अब देखिए मुझे यहाँ पे ना मजीद वेरिएंट्स नहीं बनाने पड़े। जो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया था उसमें मैंने वेरिएंट्स भी आपको बताए थे। तो मैं ये सारा काम एक ही वेरिएंट से कर रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मैंने कहा आइकन विजिबल, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा कैमरे वाले में आइकन नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जैसे ही इसको बंद करूँगा यहाँ से आइकन फॉल्स हो जाएगा, यानी वो प्रॉपर्टी या तो होगी या नहीं होगी। अब ये कार्ड छोटा क्यों हो रहा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी, यानी जो हमने ऑटो लेआउट लगाया था उसकी वजह से कार्ड आपका छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आपका जो आइकन की विजिबिलिटी है वो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करने से आपको यहाँ पे आइकन है या नहीं है। तो इस तरह से ये फ़ायदा क्या, ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पे देखें एक ही कार्ड से मैंने सब कुछ बना दिया, मुझे कोई वेरिएंट बनाने नहीं पड़े, कुछ बनाना नहीं पड़ा, और सिंपल मैं यहाँ से जाके कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ विदाउट वेरिएंट। तो इस तरह से आपने जो भी कंपोनेंट्स बनाए हैं उसमें आप ये वाला ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हो। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।